तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम आपको सिस्टम वाइज ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पहले हम इतिहास का करवाएंगे, उसके बाद भूगोल का करवाएंगे, उसके बाद हम राजनीति का करवाएंगे, उसके बाद आर्थिक शास्त्र का करवाएंगे। तो चलिए पहले हम शुरुआत करेंगे इतिहास के साथ। देखिए, इतिहास का जो पहला क्वेश्चन बोलता है वो क्या बोलता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। कि जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उसका कारण क्या था भाई। ए ऑप्शन है आर्थिक शोषण, बी ऑप्शन है सैनिक असंतोष, और सी ऑप्शन है सामाजिक भेदभाव, और डी ऑप्शन है धार्मिक अपमान। तो जो भैया 1857 में विद्रोह हुआ था ना, उसका कारण था सैनिक असंतोष। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए इसमें का दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ह्यूम, और बी ऑप्शन है भैया दादा नौरोजी। तो जो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किए थे ना, वो थे ए ओ ह्यूम। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को लास्ट तक देखिएगा। ए ऑप्शन है 1815 में, बी ऑप्शन है 1817 में, सी ऑप्शन है 1819 में, और डी ऑप्शन है 1820 में। तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया। तो कब शुरू किया भाई, 1817 में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया। तो ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन 1930 में, सी ऑप्शन 1942 में, डी ऑप्शन 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 1942 में दिया गया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इसमें आपको बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था। ये ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोल, अब देखिए अब यहाँ से तो इतिहास का क्वेश्चन कुल ही समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ भूगोल के। देखिए भारत के सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। मतलब भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो भैया भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। जैसे हमारा जो हिमालय नदी है, भले हिमालय नहीं सॉरी, गंगा नदी है, गंगोत्री से चालू होकर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वैसे ही आपको बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है। ये ऑप्शन है बंगाल के खाड़ी में, बी ऑप्शन है अरब सागर में, सी ऑप्शन है कच्छ का रण में, और डी ऑप्शन है हिंद महासागर में। तो जो भैया नर्मदा नदी है ना, वो भैया अरब सागर में गिरती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी। तो जल्दी से बताइए कि कौन सी मिट्टी कपास के फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो जो भैया काली मिट्टी होती है ना, ये कपास के फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये भाई फसल के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में गन्ना
आपको बताना है भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है, मतलब सबसे ज्यादा ऊख की खेती कौना राज्य में होता है। ऑप्शन पंजाब में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन तमिलनाडु में। तो जल्दी से बताइए भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और सबसे ज्यादा चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सबसे, यहाँ पे आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ये ऑप्शन है थार, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है कच्छ, डी ऑप्शन है गंगा का मैदान। तो जो भैया भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, वो है भाई थार। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए, अब एक आ गया भाई राजनीति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम अभी तक इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखेंगे राजनीति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949 को, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950 को। तो जो भारत का संविधान लागू हुआ था ना, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। ये ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है लचीला, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है ना, वो भाई मिश्रित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है 4 वर्ष का, बी ऑप्शन है 5 वर्ष का, सी ऑप्शन 6 वर्ष का, डी ऑप्शन है 7 वर्ष का। तो जल्दी बताइए, जो भारत में राष्ट्रपति बनते हैं वो कितना साल खातिर बनते हैं एक बेर में। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना, वो 5 साल का होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, यहाँ पे आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। प्रावधान। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360 में, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 365 में। तो भैया संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल लगाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगाने का प्रावधान है, मतलब इमरजेंसी लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। तो ये आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय संसद में कितने सदन है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन 4। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको इस सारा जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसका आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। तो देखिए, आपको बताना है भारत संसद में कितने सदन है। तो भारत संसद में 2 सदन है। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न का अब देखिए, अब भाई यहाँ से चालू होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन बोलता है वो क्या बोलता है भाई कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है उद्योग से, बी ऑप्शन है कृषि से, और सी ऑप्शन है खनिज से। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाया गया था। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जीडीपी का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है कुल निर्यात उत्पादन, बी ऑप्शन है कुल घरेलू उत्पादन, सी ऑप्शन है कुल आयात उत्पादन, डी ऑप्शन है कुल व्यापार उत्पादन। तो जो जीडीपी का अर्थ होता है ना, कुल घरेलू उत्पादन होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। जन हम आप लोग अभी हैं कि बेरोजगारी भाई किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है काम की कमी को, बी ऑप्शन है काम करने की इच्छा के अभाव को, और सी ऑप्शन है काम करने की योग्यता के बावजूद काम ना मिलना, और सी ऑप्शन है श्रमिक की अधिकता। तो भैया बेरोजगारी हम उसको कहते हैं कि जिसको काम आता है फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है। तो देखिए, काम की योग्यता के बावजूद काम ना मिलना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई,
भारत में मुद्रा जारी करने की जिम्मेदारी किसका है? ऑप्शन है भारत सरकार का, बी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक का, सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय का, डी ऑप्शन है केंद्र सरकार का। तो भारत में जो पैसा मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की हो। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पे आपको बताना है नरेगा का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है गरीबों को भोजन देना, बी ऑप्शन है गरीबों को रोजगार देना, सी ऑप्शन है किसानों को ऋण देना, डी ऑप्शन है उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जल्दी से बताइए कि नरेगा का उद्देश्य क्या है? तो नरेगा का उद्देश्य गरीबों को रोजगार देना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।